है। हम एक अप ट्रेंड में हैं, तेजी वाले मार्केट में हैं। इस समय पोजीशन कहाँ लेनी है? हमारे साथ इस समय मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, आपने इस तरह की साइकिल्स ढेरों देखी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म बुल रन में है, स्पेशली जो फेडरल रिजर्व से पिछले हफ्ते संकेत मिले थे उसके बाद। ये बताइए, ये 21,300 21,400 के बीच खरीदारी के मौके ढूंढे या फिर कुछ और थोड़े से और करेक्शन का इंतजार रहेगा लॉन्ग टर्म निवेशकों को? अर्शदा जी, अगर हम देखें कि ये इतने सारे साइकिल्स में ये एक स्वीट स्पॉट मैं कहूंगा कि जहां पर हम रैशनलाइज करने जाए तो शायद इट विल बी डिफिकल्ट टू रैशनलाइज, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं करेंगे और मार्केट्स बिल्कुल यही ऐसे माहौल में कभी भी फंडामेंटल्स के आगे ही चलता है। अब कितने आगे चलेगा और कहां तक हमको बाय करना है, वो कभी भी वो बहुत चैलेंजिंग इश्यू रहता है, बिकॉज ग्लोबली things are not all that great. India is good on a relative basis, on an objective basis अगर हम देखें तो भी इंडिया काफी ठीक कर रही है, लेकिन काफी सारा चीज प्राइस में जरूर है। लेकिन इस ये एक ऐसा माहौल है, जैसे मैंने कहा, जहां पर हम रैशनलाइज बिल्कुल नहीं करें, एंजॉय द राइड। और यहाँ से एक बार अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, रोटेट करना है आपको अपना स्टॉक, तो जरूर करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर फंडामेंटली देखा जाए तो जरूर ये लेवल एक डेफिनेटली वन शुड बी कॉशियस एंड वन शुड बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव अगर यहाँ से कुछ अप्रोच लेना है तो। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं? सबसे बड़ा अच्छा संकेत तो फेडरल रिजर्व ने खुद दे दिया था कि अगले साल 4 रेट कट्स की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और हमने देखा है कि किस तरह से यूएस मार्केट्स ने काफी अच्छा शानदार शो किया है यहाँ पर। तो मुझे ये जो फेड ने जो इंडिकेशन दिया है वो काफी हद तक मुझे लगता है कि इट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। और यहाँ से द वेरी लॉजिकल कंक्लूजन इज, और फेड रेट कट करेंगे तो पी री रेट होगा और ऊपर जाएगा बाजार। मैं मानता हूं कि ये काफी सारा चीज फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन एक लिक्विडिटी है जो शायद बॉन्ड से हटके इक्विटी में आ सकती है, उसी के एंटिसिपेशन में हम सब देख रहे हैं। बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 बुल मार्केट्स वर्ल्ड ओवर हम देखे हैज बीन ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी फैक्टर। और जिस तरह से भी लिक्विडिटी जोर से आ रही है वही ड्राइव कर रही है, तो शायद ये एक फैक्टर बहुत अच्छा टेलविंड देगा। लेकिन उसके सामने शायद ये फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑलवेज विल बी अ बिग चैलेंज यहाँ से लेकर। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि प्राइस मार्केट्स विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द फंडामेंटल, सिग्निफिकेंटली अहेड, स्पेशली इन दीस टाइम्स। अब दिक्कत वही है ना कि जो महंगा है वो और महंगा होते रहता है, क्योंकि उसको बाजार पसंद कर रहा है और वहां पर थीम भी बढ़िया बन रही है। टेक्नोलॉजी पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। टेक्नोलॉजी में स्पेशली और यूएस में जो हो रहा है उसके चलते उम्मीद है कि जो रिसेशन का खतरा था वो अब टल गया है या फिर खत्म हो गया है। उसके बावजूद स्टॉक्स अभी भी थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है। यहाँ पर आप क्या पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जब तक वो क्लियर कट राइटिंग ऑन द वॉल, कंपनी की कमेंट्री अच्छी नहीं हो जाती, जो शायद अगले वित्त वर्ष में ही होगी, तब तक का इंतजार करें? हर्षदा जी, मुझे लगता है आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां ऑन अ रिलेटिव बेसिस अभी भी वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और फेवर में है। भले उसके साथ अभी वॉल्यूम टेलविंड आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द कैपेक्स साइकिल आल्सो, एक्सपेंडिचर साइकिल आल्सो टू रिकवर इन यूएस, और जिसका स्ट्रेट फायदा और जिसका रिफ्लेक्शन देखेंगे आईटी कंपनीज में भी, तो मुझे लगता है शायद आईटी कंपनीज को यहाँ से एक जरूर वन शुड ट्राई टू बाय, बिकॉज एक इट विल प्रोवाइड अ रेजिलियंस और डाउनसाइड जरा लिमिटेड रहेगा इसमें। भले इसमें और 2-3 क्वार्टर लग जाए विजिबिलिटी आने में, लेकिन ये यहाँ पर काफी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो बहुत वेरी वेल मैनेज, स्टिल थ्रोइंग अप फ्री कैश जनरेशन बहुत अच्छा है इस सेक्टर में। तो मुझे लगता है सबको देखते हुए लग रहा है आईटी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वन शुड बिल्ड अप अ पोजीशन to give more resilience to your portfolio, and one should not wait for the clear signal, because वो आए नहीं आए, वो 2 क्वार्टर के बाद आए, लेकिन बाजार शायद उसके पहले ही मूव हो जाएगा। शायद इस गिरावट में अच्छा मौका है क्वालिटी आईटी कंपनी में पोजीशन लेने की। अच्छा दिलीप जी,
जो आपने अब तक एनालिसिस की है और जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं इस समय, अगली लीडरशिप किस साइड से आएगी? क्योंकि बैंकों में वो जो एक्शन आना था वो आ चुका, शायद वो कंटिन्यू होगा। आईटी एक पॉकेट है, क्या कंजम्पशन साइड पर देखेंगे? वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपको लग रहा है कि वो अब नई रैली, इस रैली को और जोर देने के लिए और पंख देने के लिए लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे? तो मुझे लगता है शायद ये एक फार्मा सेक्टर लग रहा है कि फार्मा सेक्टर विल लीड द रैली, दैट विल बी वन, बिकॉज फार्मा सेक्टर अभी भी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है। और जिस तरह से काफी सारे कंसोलिडेशन हो गए हैं और जहां पर देखने को मिल रहे हैं कि शायद यहाँ से एक न्यू मूवमेंट आ सकता है, तो एक फार्मा सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि इंफ्रा और कैपेक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आई थिंक द एक्शन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट स्पेंडिंग, ये काफी चलते रहेगा। और अभी तक प्राइवेट स्पेंडिंग इतना जोर से नहीं आया है, लेकिन वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद ये इंफ्रा एंड कैपिटल गुड सेक्टर लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर मी फ्रॉम द करंट लेवल्स। और मैं और एक कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर जो वॉल्यूम ग्रोथ में अभी बहुत पीछे है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, जहां पर विलेजेस में अभी भी डिमांड स्ट्रांगली हैज नॉट कम बैक। और इस और अगर हम देखें कि ओवरऑल इन्फ्लेशन हैज बिकम अ लॉट मोर सोबर एट द मोमेंट, वो और वॉल्यूम ग्रोथ मिला के शायद एक एफएमसीजी में कैन गिव रीजनेबली गुड रिटर्न्स ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months। एफएमसीजी और साथ ही साथ फार्मा पर नजरें रहें, वहां पर अच्छे खासे गेन्स बनते दिखाई देंगे। अच्छा, एक पॉकेट दिलीप जी जिसको लेकर आप काफी बुलिश भी रहे हैं, पीएसयू कंपनियां, इसमें डिफेंस और खासतौर से रेलवे, और अच्छा पैसा बना है। आप पोजीशन होल्ड करते हैं यहाँ पर, कुछ और नई खरीदारी की जा सकती है? गुड क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। हम देखें अगर के इसमें अच्छा खासा रैली आ चुका है और अभी यहाँ से अब हमको ये देखना है कि इनका एग्जीक्यूशन साइकिल, एक या दो एग्जीक्यूशन साइकिल देखने में पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन साइकिल कहाँ तक दे आर एबल टू मीट, इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होता है, रिसीवेबल्स कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वन शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। 100, अगर आपका 100 रुपया इन्वेस्टेड है इसमें, तो 20 रुपया आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर लो तो सही रहेगा। लेकिन इसमें से निकलना नहीं चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि पीएसयू, डिफेंस, रेलवे सब में रहेगा, क्योंकि उनको भी डिसइन्वेस्ट करना है और सम ऑफ दीज सेक्टर्स आर आल्सो इन गवर्नमेंट्स रडार टू इंप्रूव देयर प्रॉस्पेक्ट्स। यहाँ पर तो बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अच्छा, एक सेगमेंट जो काफी भाग चुका है वो है अदानी ग्रुप कंपनियां। यहाँ पर ऑफ कोर्स रीफाइनेंसिंग की कंपनियों ने बात की है। हम देख रहे हैं पोर्ट बिजनेस में क्या वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट बिजनेस में इनका एक्सपोजर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। इस स्पेस पर आपकी क्या राय होगी? मुझे लगता है अडानी ग्रुप में जरूर ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एक ये ऐसा कॉन्ग्लोमेरेट बनने जा रहा है जहां पर अगर हम देखें कि एवरी कंपनी इन दिस कॉन्ग्लोमेरेट में पैसा बनता है। तो ये एक फेज होता है कॉन्ग्लोमेरेट का, जब वो ग्रो होते हैं, बहुत बड़े बनते हैं, तो यू मेक मनी इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी। और अडानी ग्रुप वही एक माहौल पे पहुंच गया है। और शायद यहाँ से भी काफी सारे कंपनीज, बिकॉज इनकी काफी सारे कंपनीज ऐसे सेक्टर में हैं जो ग्रो होंगे अगर इंडिया को ग्रो होना है तो मुझे लगता है इस सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि अडानी ग्रुप एज अ कॉन्ग्लोमेरेट विल गिव अ वेरी गुड रिटर्न्स इन द टाइम्स टू कम। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देख रहे हैं कि उनके यंगर जनरेशन आर वेरी स्मार्ट एंड हाउ दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। सो इस पर जरूर ध्यान रखना ही चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो बेसिकली मार्केट जो कंसोलिडेशन में है और डिप्स दे रहा है, वो एक बढ़िया मौका है नई पोजीशंस लेने का, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे वो आपके एफएमसीजी स्टॉक्स में हो।